हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के बैंस्टर टेलीस्कोप के जरिए जब नासा के लिए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को देखा जा रहा था, तो उसमें एक यूएफओ को हमारे सौरमंडल में प्रवेश करते हुए देखा गया है। मिस्टर फैंग, आज रात को भारी बारिश होने वाली है। ठीक है। साइंटिस्ट का सोचना है कि ये यूएफओ शायद सौरमंडल के बाहर किसी बाइनरी सिस्टम से आया होगा। साइंटिस्ट इवान जैक्सन ने कहा है कि शायद ये यूएफओ एक पृथ्वीवासी कितना हैंडसम है। ए, अपना हाथ संभालो। मिस्टर फैंग, आपको चेकअप करना है। पिछले हफ्ते आपके एक्सीडेंट के बाद से अब तक हमने सारे इंस्पेक्शंस कर लिए, पर हमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया। पर आपने कहा था कि आपने मेरे चेस्ट में किसी तरह की शैडो देखी है। कोई भी एब्नॉर्मलिटीज अब तक डिटेक्ट नहीं हुई। हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। मिस्टर फैंग, उस घटना की कोई भी बात आपको याद है? मैं कोमा में चला गया था, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं मुझे। कुछ भी याद नहीं? क्या उस दिन बारिश हुई थी? हाँ, उस दिन बारिश हुई थी। आई सी। आप अभी जा सकते हैं। अगर मुझे कुछ याद आए तो मैं बुला लूंगा आपको। तो फिर आप आराम कीजिए। हेलो अंकल वोंग जियांगो, मैं पृथ्वी पर खो गई हूँ और इस अर्थ की ग्रेविटी ने मुझे खींच कर रखा है। क्या ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है? बचाओ! ये पृथ्वीवासी भी बड़ी अजीब होते हैं। आउ! ये
क्या है? मुझे मत फेंको ज़ियोकी। मैं तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी कुबरी। कुबरी? तुम ऐसे कैसे बन गए? क्योंकि तुम उस पृथ्वी के आदमी को बचाने गई। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नदी में गिर गया और मेरे ब्रेन न्यूक्लियस इस कछुए ने खा लिए। और अभी मैं सिर्फ इस कछुए के जरिए तुमसे कांटेक्ट कर। मैं तुमसे लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम ही मुझे सुन सकती हो। अब स्पेस क्राफ्ट भी चला गया है और हम दोनों यही रह गए हैं। ठीक है, एन्यूंसिएटर के जरिए हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट करते हैं। मेरी एन्यूंसिएटर कहाँ है? अरे नहीं, मैंने तो उसे खो दिया है। मुझे लगता है शायद उस आदमी के पास होगा जिसे मैंने बचाया था। वो आदमी दिखता कैसा था? क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? उसका चेहरा तो याद नहीं है, पर उसका बॉडी याद है। काफी स्ट्रांग था। डियर मास्टर, बाहर आज धूप है। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 40 डिग्री सेल्सियस। आने वाले हफ्ते में ठंड पड़ने की या बारिश मिस्टर होने फैन। की संभावना नहीं है। ऑफिस में गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? आपकी एक्स गर्लफ्रेंड्स कंपनी में आकर बहुत हल्ला मचा है। एक्स गर्लफ्रेंड्स? सच में? मैंने इसके बारे में पूछा है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान मैरिज फोर्सिंग इवेंट है। जिन गर्लफ्रेंड्स को आपने छोड़ दिया था, नहीं मेरा मतलब जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, वो मीडिया वालों को बुलाकर कंपनी के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी। एनीवे आज आपको ऑफिस नहीं जाना चाहिए। आपका हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है। सिक्योरिटी सेक्शन से करो, ज्यादा बॉडीगार्ड्स पेश हैं। मैं जा रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। यहाँ के मॉल में गर्मी बढ़ती जा रही है। सारी ब्राइड्स बहुत ही एक्साइटेड दिख रही हैं। हमारे ऑडियंस जो कि इस वक्त ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि इस कंपनी के यंग प्रेसिडेंट फैंग लैंग, जो कि फैंग चीडा के बेटे हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मिस्टर फैंग, प्लीज बताइए आज के इस मैरिज फोर्सिंग इवेंट के बारे में आप कहना है। बताइए, बताइए ना। दोस्तों, आपके अटेंशन के लिए शुक्रिया। एंटरटेनमेंट के लिए प्यार का इस्तेमाल करना इस दुनिया में बहुत ही घटिया चीज है, जबकि प्यार दो लोगों के बीच का मैटर होता है। जाओ जाके लड़कियों को बुलाओ। लेकिन मिस्टर फैंग, फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ वो जल्दी हार मान लेंगे। मिस्टर फैंग, हमने साथ डिनर किया था। ऐसे तो मत बिहेव करो जैसे मुझे जानते ही नहीं। सनी, इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। जैसा हम कहें वैसा तुम्हें करना होगा। सनी, असली नाम संयाली, जो नॉर्मल देसी मॉडल है, जिन्होंने पिछले साल बैंक के साथ डिनर किया। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिली कहाँ से? एफ ग्रुप के पास टॉप डोमेस्टिक इंटरनेट कंपनियां हैं। हमें जो चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। ये टिकट तुम्हें डायरेक्टली पेरिस ले जा सकता है, जहाँ तुम वोग मैगजीन के प्रोडक्ट लॉन्च की शूटिंग कर सकती हो। अब देखना यह है कि तुम इस मौके का फायदा उठाती हो या नहीं। इंटरनेशनल सुपर मॉडल बना है तो ये सही मौका है, समझ रही हो ना? I see. Thank you very much. परेशान करने के लिए I'm sorry. नेक्स्ट। इतनी अच्छी कंपनी को पूरा मेस्ड अप कर रखा है।
के प्लेबॉय इमेज को लेकर आपका क्या कहना है? प्लीज हमें बताइए। किसने कहा वो प्लेबॉय है? मिस्टर फैंग ने सही कहा। प्यार दो लोगों के बीच का मैटर है। इसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मीडिया को हमारी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। चलो चलते। एक्सक्यूज अस। और कोई लड़की है क्या? नहीं मिस्टर फ्रैंक, ये इन्फॉर्मेशन हमें बस अभी मिली है। हमें आपके लिए जल्द से जल्द एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढनी होगी। मिस्टर फ्रैंक, क्या आप चाहते हैं हम ऐसा करें? जरूरत नहीं है। डॉक्टर संग से बात करो। ठीक है। ये बताओ, कार एक्सीडेंट के बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? उस वक्त कार में सिर्फ आप ही मौजूद थे, तो जो हुआ सिर्फ आपके साथ हुआ। आपको ये जरूर देखना चाहिए। एक्सीडेंट के वक्त ये ब्लू स्टोन आपके हाथ में था। मुझे लगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रखा। आपको ये याद है ना? ये मेरा नहीं है। हाँ? इसे रिसर्च डिपार्टमेंट में ले जाओ और उनसे कहो कि इसकी डिटेल्स मुझे दें। ठीक है। क्योंकि आपकी गलती ये थी कि आप उस हैंडसम पृथ्वीवासी से अट्रैक्ट हो गई। उसे बचाने के लिए आपने जल्दबाजी में स्पेसक्राफ्ट भी छोड़ दिया और आपके साथ साथ मैं भी इस मुसीबत में फंस गया। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ सब ठीक करने की। एक काम करिए, आपने जो उस पृथ्वीवासी ने देखा है उसकी आप एक डिटेल ड्राइंग बनाओ, उसकी पेंटिंग बनाइए आप, उसमें उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। हो गया। कैसा लग रहा है? मुझे ऊपर तो उठाइए। क्या? मुझे ऊपर उठाएंगे तब तो मैं देख पाऊंगा, अभी मैं कछुआ हूँ। मैं भूल ही गई थी। देखो कैसा है? ऐसी तस्वीर से हम उसे कैसे ढूंढेंगे? आपने तो उसका चेहरा ही नहीं बनाया। मैंने एक्चुअली उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं था। एक आदमी को ढूंढना है। इस पृथ्वी पर कई चीजों की कमी है, पर दो पैर वाले आदमियों की नहीं। चले? मुझे लगता है इस जगह से शुरुआत करना ठीक रहेगा। क्या अब मैं पृथ्वीवासी जैसी लग रही हूँ? बताओ मुझे। अर्थ सर्वाइवल मैनुअल के अनुसार हमें पृथ्वी की 3 संस्कृति का विरोध करना चाहिए जो केप टाउन वालों को खराब कर रही है। उनमें से एक तो आपने पहन ही ली है। मैं पृथ्वीवासी होने का नाटक कर रही हूँ ताकि अपना इंडियन थिएटर ढूंढ सकूं। ओह, मैंने डिसाइड किया है, मैं इसी कपड़ों में बाहर जाऊंगी। नहीं, डेटा के अनुसार ऐसे कपड़े तभी पहने जा सकते हैं जब लोगों की शादी वो एक हो जाते हैं। पृथ्वीवासी अभी भी लो लेवल रिप्रोडक्शन के तरीके उपयोग करते हैं। वो हमारी तरह जीन शेड करके रिप्रोड्यूस नहीं करते। अगर ऐसे कपड़े पहनकर मुझे शादी करनी होगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पहन लो इसे। नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं पहन सकती। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? बताओ। चोर कौन है? आप हैं। पृथ्वीवासियों को अभी भी शेयरिंग सोसाइटी का मतलब नहीं पता। यहाँ सब कुछ पैसे से खरीदा जाता है। टेलीपोर्टेशन यूज करके निकलो यहाँ से। ओह, नहीं, stop! कहाँ जा रही हो? रुको! नहीं, रुक जाओ! वहीं रुक जाओ! पकड़ो उसे! वो एक चोर है!
तौर पर माना जाता है। ओरिजिनल फैमिली एक इंसान की जिंदगी को अफेक्ट नहीं कर सकती, खास करके सेक्सुअल रिलेशंस में। तुम्हारी सिचुएशन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारी मॉम की डेथ आंधी तूफान वाली बारिश में हुई थी। उस घटना ने तुम्हें अंदर तक हिला कर रख दिया है, जिसकी वजह से बारिश होते ही तुम अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को भूल जाते हो। मेडिकल साइंस में इसे हेटेरोसेक्सुअल एमनीशिया या न्यूरोसिस कह सकते हैं। एमनेशिया के साथ साथ या मुझे हेलुसिनेशन भी होता है। अचानक से ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। क्लिनिकली वैसे कोई सिम्टम्स नहीं है। हो सकता है तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही वर्क प्रेशर है, ये भी एक कारण हो सकता है। थैंक्स टू यू डॉक्टर, आज मुझे एक डजन ब्राइड से निपटना पड़ा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब हम स्कूल में थे तब तो तुमने ही ये बात मुझसे छुपाई थी। मुझे इसका बिल्कुल पछतावा नहीं कि मैंने ये छुपाया है। बिल्कुल सही कहा। माना कि आप एक एक्सपर्ट प्लानर हैं और आपने बहुत सारी हार्डशिप फेस की है। अपनी सौतेली माँ की आंखों के सामने आप एफ ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए। खैर जो भी हो, अब आपको ये बीमारी जल्दी ठीक करनी होगी। बस मुझे तो आपकी फिक्र है। ये जानकर मुझे अच्छा लगा। अब जल्दी से मुझे प्रिस्क्रिप्शन दो और फालतू की बातें बंद करो। हमने आज रात को एक ओपनिंग कार्निवल पार्टी रखी है। यहाँ आप ट्रॉपिकल डेजर्ट एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मस्कुलर मैन भी आएंगे। की हमें उस पृथ्वीवासी को जल्दी ढूंढना है। मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। की उठो। तुम्हें कुछ स्मेल आ रही है? किसकी स्मेल? हार्मोन की स्मेल। पता है पृथ्वीवासी ने मुझे इसी स्मेल का लालच दिया था और स्पेसक्राफ्ट छूट गया था मुझसे। हार्मोन की स्मेल? इसके लिए तो केप टाउन में 10वें लेवल की चेतावनी है। वो मति भ्रम करने वाला पदार्थ है। मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था।